अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अचीवमेंट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका जैसे कि हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है वो यील्ड मैक्सिमाइजेशन है, तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़। हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से पाकिस्तान को गंदम की पैदावार में सेल्फ सफिशेंसी हासिल करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। नाज़रीन, आप में से अवेयर होंगे कि जिस वक़्त पाकिस्तान बना था यानी कि 1947 के अंदर हमारी जो गंदम की जो एवरेज पैदावार वो 2.5 मिलियन टन यानी ओनली 2.5 मिलियन टन थी, जो कि पंजाब की पैदावार थी। और अगर हम बात करते हैं पर नेशनल लेवल पे, तो हमारी टोटल नेशनल प्रोडक्शन थी उस वक़्त वो 3.3 मिलियन टन थी ओनली। तो अब अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 2022 के अंदर, अब कंपेयर करते हैं तो अब इस टाइम पे जो हमारी पंजाब की प्रोडक्शन है वो 20 मिलियन टन है, जबकि हम नेशनल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो 26.3 मिलियन टन है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये इसको हम देख लेते हैं। जो ये देखें कि इसमें मैंने इसको ईयर वाइज ब्रेकअप दिया है कि हम हर साल कैसे ईयर ईयर वाइज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। जो नेशनल प्रोडक्शन है उसका क्लोज लिंकेज है जो पंजाब की प्रोडक्शन है, यानी कि पंजाब की प्रोडक्शन के अंदर जैसे जैसे इंक्रीज आया है उसके साथ नेशनल प्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर इंक्रीज आया है। बाकी जो दूसरे सूबे हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन एक स्टेबल रहा है और वो उनमें इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट यील्ड में भी नहीं आई है। लेकिन पंजाब की एवरेज जैसे जैसे राइज की है उसके साथ साथ जो है वो नेशनल एवरेज ने भी इंक्रीज किया है। यहाँ पे मैं आपको एक ये देखें, यहाँ पे सडन इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हम आया है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और जो बाहर की कुछ वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट की थी, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर वैरायटीज़ और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई और उसके बाद प्रोडक्शन के अंदर एक सिग्निफिकेंट बूस्ट नज़र आया। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो नेशनल प्रोडक्शन है और जो पंजाब की प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली इंक्रीज करती रही और इस वक्त तक आज के वक्त में हम जो 26 या 27 मिलियन टन जो हमने प्रीवियस ईयर में अचीव किया है, तो ये उसी की बदौलत मुमकिन हुआ है। जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके अंदर अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो पैदावार में इस कदर बूस्ट आया है, ये आया है जो एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसको दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो इसमें कंट्रीब्यूशन है जो एरिया इंक्रीज हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जिस वक्त हम 1947 में हम पंजाब के अंदर 7.1 मिलियन एकर्स के ऊपर गंदम लगा रहे थे, जबकि नेशनल लेवल पे हम 9.7 मिलियन एकर्स पर गंदम लगा रहे थे। लेकिन विद दी इंटरवेंशंस डिफरेंट, जिसके ज़रिए से जो सॉइल है उसको सूटेबल बनाया फॉर कल्टीवेशन और फिर उसी सॉइल के अंदर से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई, तो उसकी बदौलत अब हम इस काबिल हुए हैं कि अब आज के जो हमारा 2022 है उसमें जो पंजाब का एरिया जिस पे गंदम लगती है वो 16.2 मिलियन एकड़्स तक पहुंच गया और पाकिस्तान लेवल पे जो हमारा एरिया है वो 22.18 मिलियन एकड़्स तक जो है वो पहुंच गया है। तो इसमें जो पंजाब का फिर से देखें तो जैसे जैसे पंजाब का एरिया इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो पाकिस्तान का नेशनल एरिया है अंडर वीट कल्टीवेशन वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पंजाब जो है वो सिग्निफिकेंटली वीट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो अ, हम अगर हम मंड्स पर एकड़ के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 1947 के अंदर जो हम ले रहे थे वो हमारी 9 मंड्स पर एकड़ पंजाब की एवरेज थी और नेशनल लेवल पे हमारी 8.4 मंड्स पर एकड़ की प्रोडक्शन थी। लेकिन आज की अगर हम देखें 2022 में तो जो हमारी पंजाब की एवरेज है वो 30.89 यानी अप्रॉक्सीमेटली 31 मंड्स पर एकड़ और नेशनल जो एवरेज है वो 29.8 अप्रॉक्सीमेटली 30 मंड्स पर एकड़ जो है वो है। अब इसमें एक जब इसको देखते हैं तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं कि जी इंडिया की पैदावार इतनी है तो वहाँ पे इतनी है।
अब एक वैराइटीज़ का जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है, तो उसको अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ अगर जाते हैं तो देखें जो नेशनल एवरेज होती है या अगर प्रोविंस लेवल पे एवरेज की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीनें भी आती हैं जो कि अनकल्टिवेटेड, जिनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो नॉन इरिगेटेड है। नॉन इरिगेटेड एरियाज़ के अंदर जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो अगर बारिश हो जाती है तो वो पैदावार वहाँ पे अच्छी आ जाती है, अदरवाइज़ वहाँ पे पैदावार बहुत कम डिक्रीज़ हो जाती है। और इस तरह से वो वाले एरियाज़ नॉन इरिगेटेड या प्रॉपर्ली जहाँ इरिगेशन नहीं है, पर्टिकुलरली जो बरानी एरियाज़ हैं, बक्कर की साइड पे जो एरियाज़ हैं, फिर जो हमारे सहरा के एरियाज़ हैं, तो इनमें जो प्रोडक्शन है गंदम की वो फिर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है और वो हमारी नेशनल एवरेज को ड्रॉप करती है। अदरवाइज़ अगर आप इस स्लाइड को देखें तो अगर हम सबसे लेटेस्ट वैरायटी जो अरूज 2022 है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो 76 मंथ्स पर एकड़ उसकी जो पोटेंशियल यील्ड है। अब पोटेंशियल यील्ड में से हम कितनी यील्ड हासिल करते हैं ये भी फिर अगेन डिपेंड करता है हमारी एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर कि हमने क्रॉप को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया। अगर आप उसकी एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करेंगे तो अरूज अगर आप अपने फार्म पे लगाएं तो आप 76 मंथ पर एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो का आप देखें, ये जितनी मैंने वैरायटीज़ यहाँ इनलिस्ट की हैं ये तमाम की तमाम वो वैरायटीज़ हैं जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं। इसमें ये मोस्टली जो वैरायटीज़ हैं वो वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की हैं। अभी इसके अंदर हमने जो अजरी बकर ने, रारी ने, भावलपुर ने, बारानी चकवाल ने जो वैरायटीज़ बनाई हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 65 टू 68 वैरायटीज़ हैं जो कि फ्रॉम 1965 टूवर्ड्स अब तक जो बन चुकी हैं और जिनकी वजह से फिर ये जितनी मैंने आपको बताया कि ये नेशनल एवरेज और प्रोविंशियल एवरेज इसके अंदर जो बूस्ट आया तो वो इन्हीं वैरायटीज़ की वजह से आया है। तो अगर आप इसमें देखें कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे यानी 1965 के वक़्त उससे पहले जो हमारी पैदावार थी सबसे अच्छी जो वैरायटी थी वो 28 मंथ्स पर एकड़ के हिसाब से उसकी पोटेंशियल यील्ड थी। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए जो मैक्सी पार्क वैरायटी जो इंट्रोड्यूस कराई तो उसके बाद हमारी जो प्रोविंशियल लेवल पे सॉरी जो उसकी पोटेंशियल यील्ड थी वो 64 मंथ्स पर एकड़ के ऊपर वो पहुंच गया। तो ये वो सिग्निफिकेंट बूस्ट था जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हमारी 26 टू 27 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पे काबिल गौर है कि हमें चूंकि 2050 को अगर हम देखें हमारा 2050 का जो विजन है वो जो पंजाब के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो इस उनका जो 2050 का विजन है वो ये है कि हमने 37 टू 38 मिलियन टन्स वीट प्रोड्यूस करनी है 2050 तक, जो कि हमारे कंट्री की जो उस वक्त की पॉपुलेशन होगी उसको फीड करने के लिए दरकार है। तो इस तरीके से जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमने एक क्रॉप की एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो है वो पंजाब का एग्रीकल्चर का जो सेटअप है, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर रिसर्च का सेटअप है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो किस तरीके से जो है वो हमारे वहाँ के साइंटिस्ट किस तरीके से दिन रात एक करके तो हमें जो सेल्फ सफिशेंसी डिफरेंट जो फूड है या फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने